हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ आज एक नई स्टोरी पढ़ती हैं। द जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है फैसला। द जजमेंट यानी एक फैसला, ठीक है ना। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। ए वुड कटर नेम्ड विजय फेल्ट दैट ए रॉन्ग डील टुक प्लेस बिटवीन हिम एंड बोला, कोमा द बार्बर, फुल स्टॉप। ए वुड कटर नेम। वुड कटर का मतलब होता है लक्कड़हारा। एक लक्कड़हारा जिसका नाम था क्या, विजय। फेल्ट यानी महसूस किया। एक लक्कड़हारा विजय जिसका नाम क्या था, विजय। फेल्ट यानी उसने महसूस किया कि ए रॉन्ग डील टुक प्लेस। रॉन्ग यानी गलत, डील यानी सौदा, टुक प्लेस यानी एक गलत सौदा हुआ। बिटवीन किसके अंदर, बिटवीन यानी के बीच में, हिम एंड बोला, बोला और उसके बीच में। बोला कौन है, द बार्बर, जो कि एक नाई है, ठीक है। एक लक्कड़हारा विजय जिसने महसूस किया कि उसने एक गलत सौदा कर लिया, किसके बीच में, बोला के बीच में और उसके बीच में। द बार्बर। बार्बर का मतलब क्या था, नाई, ठीक है। जो कटिंग करने वाला होता है उसको नाई बोलते हैं। और पिछली वाली स्टोरी में अपन ने पढ़ा था वॉशरमैन। वॉशरमैन यानी धोबी, जो कपड़े धोता है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको अपने दैनिक जीवन के अंदर काम में आने वाले अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को क्या कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। He thought of an idea to teach Vola a lesson by getting the hair cut of his donkey in front of all courtiers, full stop। ही यानी उसने, किसने सोचा, ये विजय ने सोचा। ही थॉट ऑफ एन आइडिया, विजय ने एक आइडिया सोचा। किसके लिए प्रोनाउन आया, ही, विजय के लिए, क्योंकि विजय कौन है, एक पुरुष है, इसलिए ही आया। अगर महिला होती यहाँ पर तो क्या आता, सी आता है यहाँ पे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसने सोचा, एन आइडिया यानी एक विचार, टू टीच यानी सिखाने का, भोला को एक लेसन, भोला को एक सबक सिखाने का उसने एक विचार सोचा। बाय गेटिंग द हेयर कट, बाय यानी करवाते हुए, यानी एक हेयर कट ऑफ द डंकी, अपने बाल के, अपने गधे के बाल कटवाते हुए, ठीक है ना। ए बाय कट गेटिंग द हेयर कट ऑफ हिज डंकी, उसके अपने गधे के बाल कटवाने का। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, ऑफ द आर्ट कटियर्स यानी उसके दरबारियों के सामने अपने गधे के बाल कटवाने का उसने सोचा। क्या सोचा, उपाय सोचा। मतलब इस स्टोरी का मोरल ये हो सकता, जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट, यानी किसी ने अपने साथ भी ऐसा व्यवहार किया तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करो, ऐसी स्टोरी है ये, ठीक है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप इस फोटो में देख पा रहे हो, ये लक्कड़हारा विजय है और ये बार्बर यानी नाई, ठीक है ना। कौन, भोला, ठीक है। नाम भोला है लेकिन काम इसका कुछ ही अलग टाइप का है। आगे बढ़ते हैं। चालाक होना जरूरी है ज़िंदगी में, लेकिन इतना भी चालाक मत बनो कि अगले को आप मूर्ख समझो, ठीक है ना। आओ इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। दियर वाज ए मैन। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। दियर वाज ए मैन, वहाँ पर एक व्यक्ति था। हुज नेम वाज विजय, जिसका नाम था विजय। वंस अपॉन टाइम, आपने ये लाइन तो कितनी बार पढ़ ली कि वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। दियर यानी वहाँ पर, वाज यानी था, ए मैन यानी एक व्यक्ति, हुज जिसका नाम क्या था, हुज नेम वाज विजय, उसका नाम विजय था। ही किसके लिए आया, वापस उसी के लिए प्रोनाउन आया। क्या प्रोनाउन आया, ही आया। ही क्योंकि विजय कौन है, पुरुष है। यहाँ पे ही किसको प्रेजेंट करता है, पुरुष को। अगर कोई महिला होती तो क्या आता, सी आता। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। जब मैं प्रारंभिक टाइम में मैंने खुद ने इंग्लिश सीखी थी, ठीक है, प्रारंभ किया था सीखना, तब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता। और बहुत सारे बच्चे जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं उनको भी ये कन्फ्यूजन होता है बार बार, ठीक है ना। और ही कहाँ लगाते और सी कहाँ लगाते, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मैं ये सारी चीज़ें बार बार दोहराता रहता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आप उनको लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रिटेन रख पाओ, ठीक है ना। ही वाज ए वुड कटर, वह एक लक्कड़हारा था, ठीक है ना। ही आल्सो हेड ए डंकी। ही आल्सो हेड ए डंकी, उसके पास एक क्या था, डंकी यानी गधा, ठीक है ना। ये प्रजाति अब विलुप्त हो रही है, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बोझ ढोने के लिए प्राचीन समय में, आज से 20 से 30 वर्षों में बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते थे, स्पेशली गाँव में और छोटे शहरों में। ही आल्सो हेड ए डंकी, उसके पास एक गधा था।
ही यूज टू ब्रिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट लोडेड ऑन द डंकी एंड सेल इट इन द मार्केट फॉर हिज लाइवलीहुड फुल स्टॉप। ही यानी वह यूज टू ब्रिंग यानी वह लाया करता था, वुड यानी लकड़ी वह लकड़ी लाया करता था, फ्रॉम कहाँ से, द फॉरेस्ट यानी जंगल से, लोडेड ऑन लोड कर यानी लाद कर किसके ऊपर, ऑन द डंकी यानी गधे के ऊपर लाद कर, एंड सेल और बेचता था, इट यानी किसको, लकड़ी के लिए आया ये इट है ना, नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तु के लिए क्या आता, लकड़ी आता, ठीक है, मतलब इट आता, सॉरी इट प्रोनाउन आता, ठीक है ना, एंड सेल इट वह बेचता था, इन द मार्केट मार्केट यानी बाजार में, फॉर हिज लाइवलीहुड यानी उसके जीवन यापन के लिए, वह लाता था लकड़ियाँ कहाँ से, जंगल से लोड करके लाद करके किसके, गधे के ऊपर, और वह इसे बेचता था बाजार में अपनी आजीविका के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वन डे ए बार्बर नेम्ड बोला कॉल्ड हिम, वन डे एक दिन, ए बार्बर एक नाई है, नेम्ड जिसका नाम क्या था, बोला, कॉल्ड हिम उसने उसको पुकारा, एक दिन एक नाई ने उसको पुकारा, आर यू सेलिंग वुड क्या तुम लकड़ी बेच रहे हो, आस्क्ड बोला उसने बोला से पूछा, वन डे यानी एक दिन एक बार्बर, ठीक है ना, नेम्ड जिसका नाम बोला था, उसने पुकारा किसको, आर उसने पुकारा उसको, हिम यानी उसको, किसको पुकारा, विजय को, क्या तुम लकड़ियाँ बेच रहे हो, आस्क्ड बोला उससे बोला से पूछा, ऑफ कोर्स बोला ने बोला, आई डू हाँ ये मैं करता हूँ, सेड विजय विजय ने कहा, सॉरी ठीक है ना, विजय कौन, विजय जो लकड़ियाँ लाता है, बोला पूछ रहा उससे, ठीक है ना, बोला कौन, वो नाई, ठीक है जो, ऑफ कोर्स यानी ऑफ कोर्स, आई डू यानी मैं करता हूँ, सेड विजय यानी विजय ने ऐसा कहा मैं ये कार्य करता हूँ। What would you take for all the wood on the back of your donkey? asked बोला full stop. What would you take for? तुम क्या लोगे for all the wood यानी जो ये जो सारी लकड़ियाँ हैं उसके ऊपर लदी हुई, wood on the back of your donkey जो तुम्हारे गधे के पीछे सारी जो लकड़ियाँ लदी हुई है उसका तुम क्या लोगे। What would you take for? तुम क्या लोगे, ठीक है ना, वुड यानी फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए, व्हाट वुड यू टेक फॉर ऑल द वुड यानी सारी लकड़ियों का क्या लोगे, ऑन द बैक बैक यानी पीछे, ऑफ योर डंकी तुम्हारे गधे के पीछे जो हैं। आस्क बोला बोला ने पूछा, 40 रुपीज़, अब वो क्या बोलता है विजय, 40 रुपीज़ यानी 40 रुपये, ऑल राइट वह कहता चलो ठीक है, बोला टुक ऑल द वुड बोला सारी लकड़ियाँ ले लेता है, बोला टुक ऑल द वुड यानी बोला सारी लकड़ियाँ लेता, पेइंग हिम मनी यानी पैसे देते हुए, ही डिमांडेड पेइंग हिज मनी हिम मनी उसको पैसे देते हुए, ठीक है, ही डिमांडेड उसने मांग की, गिव मी सेडल टू, ही यानी उसने मांग की, गिव मी द सेडल टू, इट इज आल्सो मेड ऑफ वुड फुल स्टॉप, गिव मी गिव यानी मुझे, गिव यानी देना, मी यानी मुझे, सेडल ये जो सेडल मतलब काठी, नॉर्मली आपने गधे और घोड़े के ऊपर आपने देखा होगा या इसके ऊपर ऊंट के ऊपर एक मतलब एक सांचा टाइप का बना हुआ होता है जिसके ऊपर नॉर्मली जो व्यक्ति होता है वो भी बैठता है और कोई सामान होता है वो भी रख देता है, जो बैग का होता है स्पेशली कपड़े का या चमड़े का बना होता है और उस पर 2 लकड़ी लगी हुई थी आगे पीछे उसको टांगने के लिए, ठीक है ना, उस बैग को नहीं देखा हो तो अब जब भी आप अगर आपको ऐसा मौका मिले तो ज़रूर देखना, ठीक है ना। गिव मी ए सेडल, सेडल का मतलब होता है काठी, टू मी ये काठी भी मुझे दो, इट इज़ आल्सो मेड ऑफ वुड ये भी लकड़ी की बनी हुई, ठीक है ना। अब चालाक व्यक्ति की बात देखो, ठीक है ना, उसने लकड़ियाँ खरीदी जबकि वो उसके परमानेंट, अगर वो काठी भी उसको दे दे तो वो दूसरे दिन लकड़ियाँ कैसे लाएगा बेचारा, ठीक है। लेकिन चालाक व्यक्ति क्या करते हैं कि ये भी लकड़ी की बनी हुई तो ये भी मुझे दो क्योंकि मेरा इसका भी मेरा मोल हुआ, ठीक है ना। इतने चालाक व्यक्ति होते हैं लेकिन चालाकों को सबक सिखाने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है। आओ इस कहानी को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट द डील रिप्लाइड विजय, इट इज़ नॉट द डील ये सौदा नहीं है, रिप्लाइड विजय विजय ने कहा ये सौदे के अंदर थोड़े है जो आप काठी की बात कर रहे हो, इट इज़ नॉट डील रिप्लाइड विजय विजय ने कहा, बोला फोर्सली टुक द सेडल बोला नहीं, फोर्सली नहीं ज़बरदस्ती, टुक यानी लिया, द सेडल नहीं, बोला जो कि मार्केट में काम करता नाई की दुकान चलाता बहुत चालाक है, बोला फोर्सली फोर्सली यानी ज़बरदस्ती, टुक द सेडल यानी जो काठी थी वो जो सांचा था लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी और कपड़े और चमड़े का उसने ले लिया, ठीक है ना। विजय वेंट टू द सिटी जज, विजय यानी वेंट यानी गया, टू द सिटी जज यानी वह शहर के न्यायाधीश के पास गया, विजय वेंट टू द सिटी जज
फॉर द सेटलमेंट एंड नरेटेड हिम द होल स्टोरी फुल स्टॉप। विजय वेंट टू द, विजय गया किसके पास, सिटी जज यानी शहर के जज के पास, फॉर द सेटलमेंट यानी उस मामले को सुलझाने के लिए, एंड नरेटेड और उसने बताई, हिम यानी उसको, किसको, जज को, द होल स्टोरी यानी पूरी स्टोरी बताई। ठीक है ना। पहली वर्ब तो वेंट और दूसरी वर्ब नरेटेड। पहला तो वह गया और उसने नरेटेड यानी बोल देना, बता देना, हुबहू कह देना। ठीक है ना। वोल यानी पूरी स्टोरी। हावेवर द जज डिड नॉट एग्री, हावेवर यानी फिर भी, द जज डिड नॉट एग्री परंतु वह जज एग्री नहीं हुआ। केवल एक पक्ष को सुन के जज कैसे एग्री होता है, विपक्ष को भी तो सुनना होगा। अगर कोई न्याय करने वाला व्यक्ति है, अगर वास्तव में वो न्याय करना चाहता है तो विपक्ष को भी सुनेगा और जो न्यायोचित निर्णय होगा वो सुनाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ए वीक यानी एक सप्ताह बाद, विजय वेंट टू द शॉप ऑफ भोला। एक सप्ताह बाद विजय यानी वेंट यानी गया, टू द शॉप यानी शॉप पर, ऑफ भोला भोला की शॉप पर गया। विजय भोला की शॉप पर गया। भोला आस्क्ड, भोला ने आस्क्ड यानी कहा, डिड यू केम फॉर योर सेडल। भोला आस्क्ड, भोला ने कहा, डिड यू कम फॉर योर सेडल। भोला आस्क्ड, भोला ने कहा, डिड यू कम क्या तुम आते हो, फॉर योर सेडल यानी तुम्हारी काठी के लिए, क्या तुम तुम्हारी काठी के लिए, योर काठी के लिए आए हो क्या। ठीक है ना। आफ्टर ए वीक एक सप्ताह बाद विजय वेंट टू द शॉप, विजय वेंट के उसकी शॉप दुकान पे गया। कहाँ, भोला की दुकान पे। भोला आस्क, भोला का दिल जान गया था। डिड यू केम क्या तुम आए हो, फॉर योर सेडल यानी तुम्हारी काठी लेने के लिए आए हो। नहीं, अब वो क्या कहता, नो आई हैव कम फॉर ए हेयर कट। नो भोला विजय बोलता नहीं, आई हैव कम मैं आया हूँ, फॉर ए हेयर कट यानी मेरे बाल कटवाने के लिए आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ काठी के लिए। ठीक है ना। चालाक व्यक्ति के लिए चालाकी जरूरी है। ठीक है ना। आई हैव कम फॉर ए हेयर कट मैं यहाँ पे बाल कटाने के लिए आया हूँ। आई हैव ए कंपेनियन विथ मी, माई कंपेनियन वुड जस्ट कम आफ्टर सम टाइम्स फुल स्टॉप। उसने क्या कहा, आई हैव ए कंपेनियन यानी मेरा एक साथी है, सहयोगी है। आई हैव ए कंपेनियन विथ मी मेरे साथ एक मेरा साथी है, सहयोगी है। कंपेनियन वर्ड अपन ने पहले भी पढ़ा था, सरोजिनी नायडू वाली जो स्टोरी पढ़ी हुई आपको याद हो तो उसके अंदर भी अपन ने कंपेनियन वर्ड पढ़ा था। ठीक है ना। कंपेनियन यानी सहयोगी, साथी। आई हैव ए कंपेनियन विद मी मेरे साथ एक साथी है, सहयोगी है। माई कंपेनियन वुड जस्ट कम आफ्टर ए सम टाइम, माई कंपेनियन मेरा जो सहयोगी है, वुड जस्ट वो आएगा, आने ही वाला है, आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ ही देर बाद। ठीक है। बोला एग्री एंड आस्क्ड फॉर 10 रुपीज़, बोला सहमत हो गया और उसके लिए कहा फॉर 10 रुपीज़ 10 रुपये के लिए कहा। बोला सहमत हो गया और उसने 10 रुपये के लिए कहा। आफ्टर ही फिनिश्ड विथ विजयस हेयर कट, आफ्टर ही फिनिश्ड आफ्टर यानी के बाद, ही फिनिश्ड उसने समाप्त किया, विथ विजयस हेयर कट विजय का पूरा हेयर कट यानी पूरे बाल काटने के बाद। बोला आस्क, भोला ने आस्क ने पूछा विजय को, टू ब्रिंग हिज कंपेनियन। बोला आस्क, भोला ने पूछा विजय को, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, हिज कंपेनियन यानी अपने सहयोगी को लाने के लिए कहा। यानी विजय के बाल कटिंग हो गए, अब बोला कि आपके सहयोगी को लेके आओ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। ये देखो, ये भोला है चालाक और ये विजय जो अपने बाल कटवा रहा, अब ये गधा। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। विजय ब्रॉट हिज डंकी इनटू द शॉप फुल स्टॉप। विजय ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म बोट, विजय लेके आया हिज डंकी यानी उसके गधे को, इनटू द शॉप विजय उसके गधे को लेकर आया उसकी शॉप पर। ही कैन नॉट बी योर कंपेनियन, ही यानी वह कैन नॉट बी योर कंपेनियन ये तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। रिटोर्टेड बोला इस बात को बोला। ठीक है। बोला ने इस बात को दोहराया। ठीक है ना। रिटोर्टेड यानी वह बोला या उसने दोहराया या उसने कहा। ठीक है। ही कैन नॉट बी योर कंपेनियन ये तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है ना। कंपेनियन यानी साथी, सहयोगी, दोस्त नहीं है। रिटोर्टेड ये किसने बोला, भोला ने बोला। बट यू एग्री टू गिव मी माई कंपेनियन ए हेयर कट, रिप्लाइड विजय। बट परंतु, यू एग्री टू तुम तो सहमत हुए थे, गिव माई कंपेनियन ए हेयर कट तुमने तो सहमति दी थी कि तुम मेरे साथी के बाल भी काटोगे। रिप्लाइड विजय, विजय ने ऐसा रिप्लाई दिया, उत्तर दिया। भोला टुक हिम टू द सिटी जज कोर्ट, भोला टुक हिम बोला उसको ले गया,
टू द सिटी जज, यानी शहर के जज के पास, जो कोर्ट में यानी न्यायालय में, शहर के न्यायालय में जज के पास ले गया। बोला उसको कहाँ ले गया? न्यायालय में ले गया, ठीक है ना। पहले विजय, जबकि विजय पहले ही जा चुका वहाँ पे, ठीक है ना। आफ्टर लिसनिंग टू द बोथ देम द जज रूल्ड इफ सैडल कैन बी ए पार्ट ऑफ वुड, ए डंकी कैन बी ए कंपेनियन ऑफ ए मैन एज वेल, फुल स्टॉप, ठीक है ना। आफ्टर लिसनिंग टू द बोथ ऑफ देम, आफ्टर इनके बाद, लिसनिंग यानी सुनने के बाद, आफ्टर और बिफोर के बाद हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म आती है। जब कभी भी ये ऐसा स्ट्रक्चर देनी है जिसने के मतलब सुनने के बाद या सुनने से पूर्व, ठीक है ना। या बिफोर लिसनिंग होता था यानी सुनने से पूर्व, आफ्टर लिसनिंग यानी सुनने के बाद, टू बोथ ऑफ देम दोनों को सुनने के बाद। द जज रूल्ड, जज ने निर्णय दिया, इफ यदि ए सैडल कैन बी, यदि एक सैडल यानी जो काठी है, जो सर उसके पीठ पे रखने की जो है, किसके? गधे के पीठ पे रखने की जो काठी है, कैन भी हो सकती है पार्ट ऑफ वुड, वह लकड़ी का हिस्सा हो सकती है। ए डंकी कैन बी कंपेनियन ऑफ मैन एज वेल, वह एक डंकी यानी एक गधा भी हो सकता है, कंपेनियन यानी साथी, ऑफ ए मैन एज वेल, उसी प्रकार एक गधा भी एक व्यक्ति का साथी हो सकता। जब तुम्हारे ऊपर बात आई तो तुमने जब लकड़ियाँ खरीदी थी तब तो तुमने जो काटी थी उसी को भी बोल दिया कि ये भी इस लकड़ियों के अंदर। अब जब गधे की बात आई, गधे इसका साथी है, तब बोल रहे हैं कि गधा तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। जिस प्रकार अगर वो काठी भी अगर लकड़ियों के साथ में उसका डील यानी सौदे के अंदर आती है तो ये गधे के भी बाल काटने पड़ेंगे। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, इस तरह ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, ठीक है ना। ए डंकी कैन बी कंपेनियन ऑफ मैन एज वेल, यानी एक डंकी एक गधा भी एक व्यक्ति का उसी प्रकार क्या होता? साथी, ठीक है। 10 यानी इसलिए बोला हैड टू गिव द डंकी ए हेयर कट इन द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑल कर्टियस, इसलिए बोला है टू, बोला को करना पड़ा, गिव यानी देना पड़ा, ए डंकी हेयर कट यानी बोला को डंकी यानी गधे के बाल काटने पड़े, इन द कोर्ट यानी न्यायालय के अंदर, इन फ्रंट ऑफ द ऑल कर्टियस यानी दरबारियों के सामने, सारे दरबारियों के सामने बोला को उस गधे के बाल काटने पड़े, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।